आज अब तक हम कानून के बारे में पढ़ रहे थे कि मतलब संविधान के बारे में पढ़ रहे थे 72 73 से। लेकिन आज हम इस तथ्य से परे हट के एक चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, वो है धर्म। क्योंकि बहुत चलता है हम विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु। तो उस विश्वगुरु के बारे में बात कर लेते हैं कि हम क्यों विश्वगुरु हैं और क्यों हमारी जो इतिहास है, अतीत है, वो गौरवान्वित है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मतलब क्यों हमें सोने की चिड़िया कहा जाता है, हमारी आध्यात्मिक सोच कहाँ तक जाती थी, हम क्यों, हमारी आध्यात्मिक सोच कितनी महान थी, हमारे रिश्ते नाते सब कितने महान थे, हम कितने सोचते थे, या हमारी सोच कितनी व्यापकता था, गहरी थी, कितनी उदारता थी। तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं और क्यों हम विश्वगुरु हैं इसके बारे में हम बात कर ही लेते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या धर्म है। बहुत धर्म का ढंढोरा पीटते हैं, डंका पीटते हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये सब करते रहते हैं। तो चलो इस बारे में हम बात ही कर लेते हैं। बात कर भी क्या लेते हैं, हम उस उदारता के बारे में बताएंगे जिसके बारे में हम विश्वगुरु कहे जाते हैं, या उन तथ्यों को रखेंगे हम जिनके बारे में विश्वगुरु कहा जाते हैं। तो हम सबसे पहले ऋग्वेद की बात कर लेते हैं अपने की। तो ऋग्वेद में एक मंत्र है जो आता है कि समानो मंत्र समेति समानी समानम मने से चित्त मेषान समानी व आकुति समाना हृदयानी बा समान अस्तु वो मनो यथा व सुसहायत संति। ये मंत्र है, इसका अर्थ है आप सभी के विचार एक समान हो, आपकी सभाएं भेदभाव रहित और एक समान हो, आपका मन अंतःकरण एक साथ जुड़े हुए हो, आप सभी संकल्प एक समान हो, आपके हृदय में एक दूसरे के प्रति समान भावना हो। ये इसका अर्थ है। हिंदी अर्थ है ये, जो पहले पढ़ा वो संस्कृत था, तो ये इसका हिंदी अर्थ है। और इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इससे पहले ये भी बता देता हूं, मैं एक जानकारी है जो मैं आपके लिए दे देता हूं कि जो ऋग्वेद है उसका 10 मंडल है, उसमें 10 मंडल है, और जिन 10 मंडलों में पहला और 10वां मंडल सबसे नूतन है। नूतन मतलब नया। सबसे नया मंडल कौन सा है? पहला और 10वां। और जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है, उसमें वर्ण व्यवस्था आती है। पुरुष सूक्त है, उसमें वर्ण व्यवस्था है, और वो कौन सा मंडल है? 10वां मंडल। और 10वां मंडल कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया है, मूल ऋग्वेद में नहीं है, बाद में जोड़ा गया है ना। जो बाद में जोड़ा गया है तो उसमें वर्ण व्यवस्था आती है। और वर्ण व्यवस्था में क्या है? वर्ण व्यवस्था में आदमी, मतलब आदमी को वर्णों के हिसाब से विभाजित किया गया है। जिसने मुख से जन्म लिया वो क्या है? जो जिसने पेट से जन्म लिया वो क्या है? जिसने पैरों से जन्म लिया वो क्या है? तो ये सब किसमें? 10वें और 10वें पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है, और जो सबसे नया है, मूल ऋग्वेद में नहीं है, मतलब 10वें में है। ये 10वां मंडल है, 10 मंडल है उसमें ऋग्वेद में। और जो अब तक की सबसे प्रमाणिक और प्राचीनतम कृति है वो ऋग्वेद ही है। ठीक है, तो उसका ये मंत्र है, हम अपने उस पर बात कर लेते हैं। समानो मंत्र समिति समानी समानम
समानो मंत्र समेति समानो समानम। मन से चित्ते में सम समानी व आकुति समानाम हृदयानि व समान वस्तु मनो यथा व सुसा हिंदी। इसका मतलब है कि आप सभी के विचार एक समान हो, आप सभी के विचार एक समान हो, आपकी सभाएँ भेदभाव रहे तो एक समान हो, आपका मन अंतःकरण एक साथ जुड़े हुए हो, आप सभी संकल्प एक समान हो, आपके हृदय में एक दूसरे के प्रति समान भावना हो, ये इसका अर्थ है। और ये ऋग्वेद का मंत्र है। अब मैं आपको अगला मंत्र बता देता हूँ इसके। सहृदम समानस्य विदेशे कर्णमी अन्यो अन्यामी हरियते वत्स्यम जातमी बाधन्या। बाधन्या मतलब होता है गाय, वत्सम मतलब होता है बछड़ा, है ना। तो ये अर्थवेद का है। इसमें क्या है, अर्थवेद का है। और ये सामान्य से सूत्र है जिसका अर्थ है, हे मनुष्यों, हृदय में एकता, मनों में समान भाव। हृदय में एकता और मनों में समान भाव। आप सभी एक दूसरे से ऐसे प्रेम करें। आप सभी अंडरलाइन कर सकते हैं इसको या हाईलाइट कर सकते हैं कि आप सभी एक दूसरे से ऐसे प्रेम करें जैसे गाय अपने बछड़े को। बताया ना अभी कि बाधन्या होती है गाय का है पर्यायवाची से। बाधन्या गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, ऐसे हम सब आपस में एक दूसरे को प्रेम करें। और ये ऋग्वेद का ये अर्थव्यवेद मतलब वेद ही हमारी प्रामाणिक प्रीति है, उनमें अर्थव्यवेद का ये कथन है ना। इसके आगे हम बात कर लेते हैं। अब जो है वो संसाधनों पे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तो इन सब के बारे में अर्थव्यवेद में एक मंत्र है। समानी प्रता से बोडन भागे समान है, भोजते से वो मणिज्यम सक्या सुगुनी सर्पयते आरा नमानि बचते। इसका मतलब है आप सभी को पीने का पानी स्थान पनघट मतलब होता है कुआं। क्या होता है पनघट का मतलब? कुआं एक समान हो। समानी प्रथा से बोडन भागे समान है। बोडन भाग मतलब पनघट जो समान हो सबके लिए। अगला है भोजन ते साबा मुनि निज। और समान हो और भोजन का हिस्सा भी सभी के लिए समान हो। अर्थवेद का ही मंत्र है, मेरी तरफ से नहीं है। अर्थवेद मतलब वेद है, चौथा वेद, उसका मंत्र है कि भोजन का हिस्सा भी सबके लिए समान हो। अगला है सक्यांजोनिग्नि सर्पयते आरा नाभि मिवा चितम। सक्यांजोनिग्नि सर्पयते आरा नाभि मिवा चितम। इसका मतलब है जैसे आरा, आपने देखा है बेलू ने भी हमारे मतलब झबड़े मतलब झंडा है, झंडे में बीच में ब्लू कलर का क्या होता है? चक्र है, अशोक चक्र है ना, जिसमें तीलियाँ होती हैं। तो उसी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे उस चक्र में सारी आरे मतलब जो तीलियाँ है ना, वो एक बीच वाले से नाभि बोलते हैं केंद्र को, है ना। नाभि का अर्थ ये भी होता है जो अपने पेट में होती है नाभि, उसको वो भी नाभि होती है। तो जैसे नाभि से जुड़े हुए होते हैं जो आरे मतलब जो तीलियाँ नाभि से जुड़ी हुई होती है, तो उसी नाभि के बारे में बात कर रहा है वो।
कि हम आपस में ऐसे जुड़े रहें आपस में एक दूसरे से जैसे नाभि आरे से जुड़ी हुई होती है, ये कहा गया है इसमें। और ये की बंधन बांधता है जिस प्रकार रथ के पहिए के आरे केंद्र से जुड़े रहते हैं, आप सभी राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के प्रति और अपने राष्ट्र के विकास में इस तरीके से योगदान दें। ये संसार अर्थव्यवेद का मंत्र है, मतलब कितना पुराना मंत्र है और ये क्या कहना चाहता है, इसकी परिभाषा समझिए आप कि ये असल में कहना क्या चाहते हैं। और मैं आपको यही भी इस कॉन्सेप्ट के इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हम विश्व गुरु क्यों हैं, है ना। और एक ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद सबसे प्रमाणिक कृति है और इसका लिखा हुआ है कि कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। तो उस मंत्र का मैं बताता हूँ आपको कि अज्ञेशो अकनिष्ठास इन्हें से भ्रातरो वा बिरदु सौभाग्यम। इस समाज में ना कोई बड़ा है, ये छोटा सा है कि अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एवं से भ्रातरो बिरदु सौभाग्यम। इस समाज में ना कोई बड़ा है, इस समाज में मतलब इस मानवता में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, और हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में भाई भाई हैं जो सभी का कल्याण करो और सभी के कल्याण के लिए आपस में मिलकर प्रयासरत रहेंगे। ये लिखा हुआ है हमारे वेदों में, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये सब वेदों में लिखा हुआ है। और मैं इतना वैसे भी महापुरुष नहीं हूँ कि मैं आपस को बताऊँ कि ये लिखा हुआ है, नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अब विश्व गुरु क्यों है, ठीक है। उसके बाद एक और आती है जो अपने ही इससे लिया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः कि सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु निरामया सभी निरोगी रहे, है ना। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण हो, माँ कच्चित दुख भाग भवे कोई भी दुख से पीड़ित ना रहे। ये हमारी प्रातःकालीन प्रार्थना है जिसे हम बड़े गर्व से बोलते हैं। और हमने मतलब मैंने तो बचपन में बोला है, आपका पता नहीं, लेकिन मैंने तो बचपन में बोला है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुख भाग भवे। ये मंत्र पढ़ते हैं तो हमें अंदर से खुशी अनुभूति होती है कि हम भारत के हैं। गौरवान्वित होता है कि ये हमारे वेद थे। जब दुनिया धर्मों के लिए लड़ रही थी या धर्मों की लड़ाई लड़ रही थी या अपनी जाति के लिए या अपनी संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तब हम दूसरे लोगों के बारे में ये सोच रहे थे। गर्व इसलिए हम विश्व गुरु हैं, इसीलिए हैं हम विश्व गुरु। ये नहीं कि ये किसी ने क्या किया किसी ने क्या किया, इसलिए विश्व गुरु है। क्योंकि जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है ना, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो सब ग्रंथों से परे है, सब धर्मों से परे है, सबसे अलग है। वो हमें अलग बनाता है। ये वसुधैव कुटुंब की भावना, ये धरती जिसे हम सब अपना घर परिवार मानते हैं, हम भारतीय ही मानते हैं इसको। ये वसुधैव कुटुंब की भावना हम भारतीयों में मिलेगी तुम्हें, कहीं संसार में किसी भी कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन हम भारतीयों में ये वसुधैव कुटुंब की भावना मिलेगी। रामायण में भी एक चौपाई है कि परहेत सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यही है। तो ये यही है कि ये रामायण में लिखा हुआ है परहेत सरिस धर्म नहीं। पर मतलब दूसरा, हित मतलब भले, सरिस मतलब समान, धर्म मतलब होता है अपना धर्म कर्तव्य। नहीं भाई, भाई का मतलब होता है भ्राता। समाज के जिसको कहना चाहते हैं हम उसको बोलते हैं भ्राता।
पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, मतलब दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई दूसरा अधर्म नहीं है। ये बताया गया है, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। ये सब हमें बताया गया है, हमारे ग्रंथों में बताया गया है। जब दुनिया लड़ रही थी ना अपने धर्मों के लिए, तब हम दूसरे के धर्मों के बारे में सोच रहे थे, इसलिए हम विश्वगुरु हैं। और ये अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे और मृत्यु माँ अमृत गमो, ये सब तमसो माँ ज्योतिर्गमे अस्तो माँ सदगमे, मतलब असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमे, तम मतलब अंधकार से उजाले की ओर ले जाओ। अमृतो माँ सदगमे, मतलब ये है कि मृत्यु माँ सदगमे, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। यह हमारे ऋग्वेद की कृति है, जिसे हम सबसे पहला ग्रंथ मानते हैं। वो अस्तो माँ सदगमे, असत्य से सत्य की ओर ले जाओ हमें। तमसो माँ सदगमे, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाओ हमें। और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ हमें। ये हमारे वैदिक ग्रंथ हैं। वैदिक ग्रंथों में भी वो ग्रंथ है जो सबसे पहला ग्रंथ है। ये उसकी बात है, मैं नहीं बता रहा अपने मन से, ये सब इसमें लिखा हुआ है ऋग्वेद में, तो इसलिए हम विश्वगुरु होते हैं। एक और है, अयम ने जो पेरोवेती गणना, ये वसुदेव कुटुंब वाली बात बोली ना मैंने, वो ये लिखा हुआ है अपने ग्रंथों में। अयम निज पेरोवेती गणना, लघुचेत साम उदार चरित नाम, तू वसुदेव कुटुंब नाम। अयम निज, ये मेरा है। परोवेती गणना, ये तुम्हारा है। अयम निज, ये मेरा है, और परोवेती गणना, ये तुम्हारा है। लघुचेत साम, मतलब ये छोटी बुद्धि के लोग करते हैं। लघु मतलब छोटा होता है, चेत मतलब सोच वाले। लघु चेत साम मतलब छोटी सोच वाले मनुष्य इस बात को करते हैं कि अयम निधि ये मेरा है, पेरा वेती गणना ये तेरा है। इस प्रकार की गणना का मतलब है कि इस तरह की सोच होती है वह लघु चेत साम, छोटे चरित्र वालों की। जो छोटी सोच होती है ना, उनकी होती है ये सोच। उदार चरित्र नाम, उदार चरित्र, उदार मतलब दयालु प्रवृत्ति वाले, और उदार मतलब जिनका दिल बड़ा होता है ना, हृदय विशाल होता है, उनके लिए कि तू वसुदेव कुटुंबकम, मेरे लिए तो वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव ये पर्यायवाची शब्द है। धरती का वसुधा, ये धरती का पर्यायवाची शब्द है, और इसी के लिए वह वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम मतलब परिवार अपना, कि ये धरती मेरा परिवार है। ये सब कौन करते हैं? उदार चरित्र वाले, जिनका दिल बड़ा होता है, वो सब ये बता वसुदेव कुटुंबकम ये है। और है, ये भी ऋग्वेद का ही था। और ऋग्वेद का है, संगछम सम्मदम से भी मनासी जानताम, देवा भागयता पूर्व संजानाना उपासते। ये ऋग्वेद में ही लिखा है, और ऋग्वेद हमारी प्राचीनतम कृति है, सबसे प्राचीन कृति है। उसमें क्या लिखा है? तुम सब एक साथ कदम बढ़ाओ, तुम सब एक साथ कदम बढ़ाओ, संगठित रहो। संगठित का मतलब होता है एकित रहो, यूनाइट, इंग्लिश में बोले तो यूनाइट रहो। संगठित रहो, एक साथ ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान मतलब नॉलेज, एक साथ ज्ञान प्राप्त करो। शिक्षा भी बोल सकते हैं इसको, कि एक साथ शिक्षा प्राप्त करो। और कैसे प्राप्त करो? जैसे देवता, जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो हम सब देवताओं का आह्वान मतलब होता है हम बुलावा देते हैं, इनवाइटेशन। तो हम सब देवताओं को बुलाते हैं, और वो अपने हिस्से का जो होते हो ना, उसको भूति प्रसाद क्या बोलते हैं, है ना, हवन सामग्री में करते हैं, देसी घी का वो सब। तो उसको अपने अपना भाग मतलब अपने हिस्सा लेने के लिए, जैसे वो आते हैं ना डिसिप्लिन वे में, डिसिप्लिन मतलब अनुशासनात्मक रूप में,
तो ऐसे ही तुम संगठित होकर अपना अपना हिस्सा ग्रहण करो। ये कहने का मतलब है इसका कि संगठनम संबल च सम वो मनासी जानताम देव भागम देव भाग, जैसे देव भाग, भाग को मतलब होता है हिस्सा, यथा, यथा मतलब होता है जैसे, पूर्वे संजानाम, संजानाम मतलब होता है हवन में, उपासते अपना हिस्सा लेने के लिए होते हैं। तो ये सब लिखा हुआ है और ये ऋग्वेद का है, इसका ऋग्वेद का। अखिला है एकात्मकता, जो एकात्मकता मतलब एकता के लिए दिए गया है वो है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेन बाणु पश्यन्ति सर्वभूतेषु यात्मना तत्व से जुगुप्सते। एकता के लेके यस्तु सर्वाणि भूतानि, भूतानि मतलब होता है लोग, सर्वाणि मतलब सब, और यस्तु मतलब जैसे, अत्यान बाणु पश्यन्ति, पश्यन्ति का मतलब होता है देख मन, और सर्वभूतेषु मतलब सभी, आत्मा ने मतलब आत्मा से, तत्व न गुप्त से। तो जो मनुष्य सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, बताया ना, बिजुगु, बिजुगु मतलब होती है आत्मा, सुप्त मतलब देख, ये होती है बिजुग सुप्त मतलब आत्मा के समान। तो जो मनुष्य सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है और अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है, अपनी आत्मा के समान देखता है और अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है, वो कभी किसी से घृणा नहीं कर सकता और कभी किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब ये हमारी उदाहरण प्रवृत्ति है धर्मों में। अब मैं बता, इसी ये वो टॉपिक चल रहा था ना कि हम क्यों विश्व गुरु हैं, वो हम इसलिए विश्व गुरु हैं क्यों। और ये बोलते हैं आजकल चलता है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे वो क्या खतरे में होगा, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ इस दुनिया में, जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया, उसकी मृत्यु क्या होगी। मतलब हिंदू सनातन संस्कृति और हिंदू एक ऐसा धर्म है जिसने कभी जन्म नहीं लिया, जिसका कोई आदि पुरुष नहीं है, जिसमें का ये कहीं भी लेख नहीं मिलेगा कि हिंदू कोई नहीं है। वो ग्रंथों से, सीखों से, मानसिकता से, मेंटलिटी कहते हैं ना कि सोच कभी नहीं मरती। तो इस तरीके से हिंदू हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और आप ही सोच के देखो इस चीज़ को कि जिसने बौद्ध बना दिया, सिख बना दिया, ईसाई तो नहीं बनाया, ईसाई बनाया नहीं, ईसाई आए थे, अब ये पता नहीं है। लेकिन आजकल जो भी है ईसाई, यहाँ का जो ईसाई है, क्योंकि ये जो यहाँ भावना पाई जाती है ना, वो कहीं भी नहीं पाई जाती है अलग देशों में। तो जिसने बौद्ध धर्म को जन्म दिया, महावीर जैन धर्म को जन्म दिया, सिख धर्म को जन्म दिया, और बोलते हैं कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है हिंदू। और ये हिंदू खतरे हो जिसका जन्म नहीं हुआ, उसका नेचर है कि वो कभी मर नहीं सकता। जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो ख़त्म कहाँ से होगा। आदि अजन्मा, हम बोलते हैं देव अधिदेव महादेव, मतलब देवों के देव महादेव, आदि देव उसी को, उन्हीं को बोलते हैं हम। वो देवों का देव महादेव हैं जिनका कभी जन्म हुआ। स्वयंभू बोलते हैं उनको, स्वयंभू, जिन्होंने खुद में जन्म लिया। तो वो हमारे भगवान शंकर हैं। तो उन्हीं की तरह ये हिंदू धर्म है। जिसने कभी जन्म ही नहीं हुआ वो मरेगा कहाँ से। मरता वो है जिसका जन्म होता है, बिगड़ता मिटता वो है जिसको कोई बनाता है। जिसको किसी ने बनाया नहीं वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारा धर्म है। यहाँ से इतनी एजुकेशन मिली है, इतनी शिक्षाएं मिली है, इतना नॉलेज मिला है। ये हमें विश्वगुरु का टैग ऐसे नहीं लगा कि लगा दिया, हाँ ये ठप्पा लगा दिया अपने, जैसे लगा देते हैं ना, मैं हिंदू में मुसलमान में सिख में ईसाई। ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ये है कि सिख तू भी मेरे गले लगे, मैं हिंदू हूँ तू मेरे गले मिल, मुसलमान मैं हिंदू हूँ तू मेरे गले मिल, मेरे से सीख, जो तेरे में अच्छाइयाँ हैं मैं तुझे अपनाऊंगा, जो मेरे में अच्छाइयाँ हैं तो मुझे अपनाना। इस मानवता का कल्याण करते हैं ये हिंदू धर्म है। सिख तू मेरे गले लग,
जो तेरे में कमियां हैं मैं निकालूंगा, और जो मेरे में कमियां हैं तो मुझे नहीं, मेरी कमियां निकाल। और फिर हम दोनों मिलकर मानवता का कल्याण करते हैं। ये क्राइस्ट है, ये पारसी है, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। भक्त बनो, बेकायदा भक्त बनो, लेकिन अंधभक्त और धर्म के कट्टर इतना मत बनो कि अपनी कमियां ही नहीं देखते। कहते हैं ना, ग्रामीण परिवेश में एक चलती है कि खुद की मैया को डाकिन कोई नहीं बताता। डाकिन तो हमारा शब्द हो जाता है, लेकिन डायन कोई नहीं बताता। और कहते हैं ना कि मैं ज़िंदगी में सारी उम्र मैं आईना साफ करता रहा, जबकि धूल मेरे चेहरे पर लगी हुई थी। तो वो है कि कमियां हम में होती है, और जो कमियों को एक्सेप्ट कर ले और कमियों में सुधार कर ले वो अच्छा इंसान भी बन जाता है। और जो खुद की कमियों को, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नोकिया जब चलता था ना इसका कीपैड, तो हर हाथ में कीपैड होता था। कभी HMD घड़ी, हिंदुस्तान मशीन टूल, HMT घड़ी, हर हिंदुस्तानी के हाथ में मिलती थी HMT घड़ी। आज है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि वो इस आधुनिकता के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाई। नोकिया अपने हिसाब से अपने खुद को ढाल नहीं पाया, इसलिए वो पीछे चला गया। तो ये है, समय के अनुसार खुद में परिवर्तन करना भी ज़रूरी है। परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम उसी HMT घड़ी की तरह और उसी नोकिया मोबाइल की तरह बाद में चले जाओगे। क्यों? इसलिए चले गई क्योंकि ये ज़माने के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाए, इसलिए वापस चले गए। ये हमारी हिंदू कल्चर है, यही बताती है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि मत्यान बाणु पच्छन्ति सर्वभूतेषु भारमाणं ततो न विजुगुप्ति से। ये बता दिया मैंने आपको। ये है। अगला है, कुछ रामायण की चौपाइयाँ बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें मैंने बता दी। रामायण की कुछ चौपाइयाँ बता देता हूँ जो इस समानता को, इस एकता के सूत्र को बांधे रखती हैं। कि बैरो ना करई काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमते खोई। ये रामायण की चौपाई है। बैरो ना करे काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। मतलब राम राज्य में कोई किसी से बैर नहीं करता। बैर मतलब होता है दुश्मनी, किसी की बुराई, नफरत, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये सब नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि राम के राज्य में विषमता हो गई है, ऊंचता नीचता ये सब मिट गई हैं, इसलिए विषमता हुई। यहाँ पर बोला है रामचरितमानस तुलसीदास जी ने कि विषमता खो गई है, ऐसा बोला है उन्होंने, है ना। अगला है, कर्म प्रदान विश्व कर राखा, छो जस करई सो तस बल चल। लिखा है ना, उद्यमेनी सिद्धंते कार्यो न मनोरथे। ये संस्कृत में एक शायद 9वीं और 10वीं में हुआ करता था कि उद्यमेनी सिद्धंते कार्यो न कर मनोरथ ना सिंह सप्तस्यु मृग मुख प्रचुरती। ऐसा है कि कार्य करने से ही सिद्ध होते हैं, मन की कल्पना करने से नहीं। जैसे सोते हुए शेर के मुख में मृग खुद प्रवेश नहीं करता, बल्कि उसे शिकार करना पड़ता है। तो ये सब बताया है। यहाँ पे ये लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर रखा। जब बोलते हैं ना कि कर्म प्रधान, ये संसार कर्म प्रधान है। कर्म मतलब जो कार्य करते हैं वही प्रधान है। और जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है
उसको वैसा ही फल मिलता है। ये है। और वास्तविकता भी यही है कि ये हम अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। ये सब लिखे हैं, लिखे नहीं है, ये सत्य भी है। क्यों? जैसा हमारा दिमाग काम करता है ना कि मैं नास्तिक हूँ, भगवान को नहीं मानता, ये नहीं मानता, ये नहीं मानता, लेकिन हकीकत ये है, मुझे पता नहीं कि भगवान है या नहीं है दुनिया में, लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो हमें आपस में बांधे रखती है। और इसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति है जो हमें आपस में जोड़े रखती है। और ये से नकार नहीं सकते कि कोई ऐसी परम शक्ति है और कोई दैवीय शक्ति है, इसे हम नकार नहीं सकते। है, वो तो जो है वो तो श्योर है। लेकिन कर्म प्रधान का मतलब होता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। कर्म सबसे पहले होते हैं। इंसान में 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में। इंसान के जीवन में, किसी के भी जीवन में ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहले होता है चैन। चैन जैसी तुम्हारी सोच होती है ना, तुम वैसा चैन करते हो। मैं सोचूंगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे सब लोगों का भला करना है, तो मैं जॉब के बारे में सोचूंगा, तो वो मेरी पॉजिटिविटी है। एक मैं सोचूंगा अरे यार शॉर्टकट रूट अपनाऊंगा अपना, अरे नहीं मेरे को तो चोरी से मिल जाएगा, नहीं मेरे को तो चोरी से मिल जाएगा, मैं पिस्टल ले आता हूँ, मैं दादागिरी करता हूँ, मैं किसी की जब संपत्ति हड़प लूँगा। तो ये सब कहाँ से आता है? ये दिमाग की उपज होती है। कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन। तो ये है, जब ये चीज़ आ जाएगी अपने में, पॉजिटिविटी आई है तो उसकी तरफ चल पड़ेंगे, नेगेटिविटी आएगी तो उसकी तरफ चल पड़ेंगे हम। चैन के बाद आता है कर्म। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ऐसी हो जाती है तो हम ऐसा ही सोचते हैं। अगर अच्छी सोच है तो अच्छा सोचेंगे, बुरी सोच है तो बुरा सोचेंगे। चोरी की सोचेंगे, डकैती की सोचेंगे, दोस्त से उधार मांगने की सोचेंगे, उसका पैसा खाने की सोचेंगे। तो ये सब हम सोचेंगे हमारे मन से, फिर उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। और जब सही कर्म करते हैं तो उनका फ्यूचर भविष्य में परिणाम अच्छा आता है, और जब गलत कर्म करते हैं तो उनका परिणाम बुरा आता है और ये हमें भुगतना पड़ता है। ये हमें भुगतना भी पड़ता है इसका। क्यों? हम अनछुए नहीं रह सकते, इससे तो भगवान भी अनछुआ नहीं रहा। एक रामायण की कहानी है कि नारद जब स्वयंवर में, मतलब नारद घूमते घूमते जा रहे थे उन्हें, तो उन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी जीने के लिए किसी की आवश्यकता तो जरूरी है, पत्नी की। ये रामचरित, ये रामायण में मिलेगी आपको ये कविता। तो नारद एक स्वयंवर में पहुंच जाते हैं, तो भगवान ये सोचते हैं कि ये अगर भक्ति छूट जाएगी इससे, ये भक्ति के मार्ग से भटक जाएगा नारद। इसीलिए उन्होंने खुद ने उस स्वयंवर में भाग लिया और सबको, जो स्वयंवर में आई थी रानी, तो उसको अपनी पत्नी बना लिया। तो उसको अपनी पत्नी बना लिया भगवान ने। तो फिर रास्ते में और जो नारद की सूरत थी उसको उसने बंधन कर दिया। जब नारद की सूरत को बंधन कर दिया तो रास्ते में जब भगवान उसी स्त्री को लेके जा रहे थे तो नारद से भेंट हो गई। भेंट मतलब मुलाकात हो गई। तो जब नारद से मुलाकात हुई तो नारद ने अपनी सूरत देखी, क्योंकि नारद को बहुत ये था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ये है वो है। तो उसने अपनी परछाई देखी तो उसमें बंदर नजर आया। तो नारद ने ही भगवान को श्राप दिया था कि जब तुम राम अवतार में आओगे तो हम, जो तुमने मेरी सूरत बनाई है बंदर, हम रीछ और बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारी इसी रानी को लाने में मदद करेंगे। तो ये भगवान ने अवतार लिया। ठीक है, इसके माध्यम से
मैं यही रामचरितमानस की चौपाई सुनाता हूँ। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई सुर धर्म निरत श्रुति नीति। ये रामायण की चौपाई है। पर हित सब नर करई परस्पर प्रीति, सब नर मतलब सभी लोग आपस में एक दूसरे से, परस्पर मतलब एक दूसरे से, प्रीति मतलब प्रेम भाव करें, और हर कोई अपना अपना धर्म निभाता है। ये रामायण में लिखा है कि सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई सो धर्म निरत श्रुत नीति। हम नीति आता है तो नीति बोलेंगे कि वेद है, लेकिन निरत मतलब निरंतर और श्रुति मानती और ये है। तो सभी लोग अपने अपने शुभ धर्म मतलब खुद का धर्म। अब शुभ धर्म ये बताता है कि उस टाइम पे भी अलग अलग धर्म थे। ये बताओ कि शुभ धर्म, अगर इसकी ज़रूरत नहीं, इस शब्द की ज़रूरत नहीं होती है, अगर शुभ धर्म खुद का अलग अलग धर्म नहीं होते तो ये बोलने की, ये शुभ धर्म शब्द नहीं आता। क्योंकि शुभ मतलब होता है स्वयं का, और धर्म मतलब होता है धर्म। हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, ये समास वगैरह करेंगे, तो इसका अर्थ यही आएगा कि शुभ मतलब खुद का, और धर्म मतलब जो है कर्तव्य। तो सब लोग अपने अपने धर्म को पालन करते हैं, शुभ धर्म का पालन करते हैं। ये रामायण की चौपाई। आगे परिसर धर्म नहीं भाई, पर पीड़म नहीं अदमा, ये मैंने आपको बता ही दिए। आगे जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सब बताए हैं उसने कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारद देखई जैसा। अर्थात इसका मतलब है कि जाति पाति कुल धर्म धन बल कुटुंब गुण चतुरता, इन सबके होने पर भी व्यक्ति से हीन, व्यक्ति तत्व से हीन मनुष्य वैसा ही है जैसे जल के बिना बादल लगते हैं। मतलब इन गुणों के बिना होते हुए मनुष्य ऐसा ही है जैसे जल के बिना बादल लगते हैं। ये लिखा है उसने रामचरित, वो इसे बोलते हैं ना कि हमारा महाग्रंथ है, तो उसी में लिखा है कि जात पात कुल धर्म धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बारद देखई जैसा। तो यही कहना चाहते हैं इसमें तुलसीदास जी कि जाति पाति कुल और धर्म और धन और बल, तो कुटुंब गुण चतुरता, मतलब इन सब के होने अगर नहीं हैं तो इन सब के नहीं होने, एक भी नहीं है ना इनमें से, तो मनुष्य ऐसा है जैसे जल के बिना बादल। ये रामायण की है ये चौपाई है। और देखो, और हम आपको लेके दे मोटिवेशनल। अब तक तो ये तो सीरियस बात है, सीरियस भी नहीं लेकिन इन्हें कह सकते हैं एक तरीक़ा से। जो लोग बोलते हैं कि हम ये हैं वो हैं, ये हमारी विरासत हैं जिन्हें हम रखने की जिम्मेदारी अपने सर पे है, इनको रखना चाहिए हम। आगे शत्रु मित्र सुख दुख जग माही। शत्रु दुश्मन मित्र कौन अपना है, और सुख मतलब समझते होंगे आप सब, लालसा यही है कि हम सुखी रहें। दुख मतलब जो समझ गए होंगे, जब सुख को जानते हैं तो सुख को जानते हैं तो दुख को भी जानते होंगे। तो जग माही, इस जग में हैं वो माया कृत परमारथ नहीं, जो अपनी माया के अनुसार, मतलब मन की सोच है। माया मतलब हमारी मन की सोच है, वो है परमारथ नहीं। परमारथ मतलब ये भगवान परमात्मा ने नहीं बनाए, ये हमारे दिमाग की खुद की उपज है
कि मत शत्रु मित्र सुख दुख जग माई, माया कृत परमारथ नाही। ये सब आपको रामायण में मिलेगी। और इसके अनुसार है, अब गीता पे चल लेते हैं। गीता में भी लिखा है इनके बारे में कि आत्म सवेत्रु संपच्छन्ति यो अर्जुना, सुख व दुख स योगी परमो मत। मतलब हे अर्जुन, जो सभी में और सभी में अपनी आत्मा और सभी को अपने समान देखता है, हे अर्जुन, जो सुख दुख में भी दूसरों के बारे में सोचता है या अपने बारे में नहीं सोचता, वही सच्चा योगी है। योगी मतलब योग विद्या का ज्ञान, मतलब योगी है। ठीक है, ये गीता में लिखा हुआ है। अगला है सर्वे मास भूतानि वितरति मित संभवतः, जो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, अपने मन इंद्रियों को बस में रखते हैं, परमात्मा को प्रिय होते हैं। ये रामायण, ये गीता में लिखा हुआ है कि सर्वेवत सुनु भूतानि हितरस्ति चित संभवतः। तो ये है कि जो सभी प्राणियों के हित में लड़े रहते हैं और अपने मन में इंद्रियों को बस में करके रखते हैं और परमात्मा के प्रिय होते हैं, वही लोग परमात्मा के प्रिय होते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा धर्म है और इसलिए हम विश्व गुरु हैं। और किसी कारण से विश्व गुरु नहीं है ना। हमारे यहाँ पे इतनी साइंटिफिकेशन रिसर्च हुए, अनुसंधान हुए नहीं हुए अभी तक। बस जो हुए हैं उनमें भी बहुत कम में हम सफल हो पाए। तो ये है हमारा इंडिया। ये एक ऐसी वीडियो थी जो कुछ के हाँ किताबी नॉलेज तो ये बाहर के नॉलेज के लिए डाल दी है। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।